नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इस समय इतना काम हो रहा है और इतना अननेसेसरी काम हो रहा है। मतलब मैं दावे से बोल सकता हूँ जितनी मूर्तियाँ इन्होंने इस सिटी में लगाई हैं, अगर उतने अमाउंट का ये लोग सिर्फ स्कूल्स बनाते तो इस शहर में हज़ारों बच्चों को कभी भी प्राइवेट स्कूल का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धक्के नहीं खाने पड़ते, फ्री एजुकेशन होता था हज़ारों बच्चों का। ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ लोगों को पैसा बनाने देने के लिए एवरी वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन दिस सिटी। मतलब प्राइवेट लोगों की बिल्डिंग्स हैं उनको भी पेंट कर दिया है, म्यूरल्स पे म्यूरल्स बना दिए। मतलब ऑनेस्टली जब सिटी में एंटर करो तो ऐसे लगता है आप डिज्नीलैंड में घुस रहे हो। मतलब कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ 2-4 राइड्स भी लगवा दे ताकि पूरा डिज्नीलैंड बना दे। पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब आपके वर्कर काम कर रहे हैं और आप ये जो भी सुंदरता कर रहे हैं उसमें आपको इन लोगों को इंप्रेस करके मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन लोगों का कनेक्ट नहीं है। और कोई भी सिविल इनिशिएटिव तब तक सक्सेसफुल और बड़ा नहीं होता जब तक लोगों का, एक आम आदमी का पार्टिसिपेशन नहीं हो। ये ना मीटर का कनेक्शन है, हमारे सीनियर बड़े लोग हैं जो मीटर वाले बैकग्राउंड से आए, तो मीटर डाउन है तो अभी वो मीटर जब तक डाउन रहेगा, और अभी एडमिनिस्ट्रेटर लॉटरी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए जिस दिन ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोबारा बनेगी ये सब चीज़ों के ऊपर वाइट पेपर आना चाहिए, वो हम पुश करेंगे। 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, और ये लोग कहीं पे भी भाग के जाए रहेंगे तो सर्विस में ना, तब इनका हिसाब होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में शुरू है पेंटिंग। मूर्तियां लगाने का काम जोरों पर है जारी। बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिखावे के लिए किए जा रहे हैं पैसे खर्च। स्वच्छ भारत अभियान का आगाज होते ही शहर में शुरू हो जाती है तैयारियां। जी हां, तैयारियां की जाती है पेंटिंग की, मूर्तियां लगाने की, शहर में हर जगह दीवार बनाकर रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाने की। मगर एक बार जब ये चीजें लग जाती है तब इसकी ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखा जाता, जब तक अगला स्वच्छ सर्वेक्षण दस्तक ना दे, और फिर शुरू होती है पैसों की बर्बादी। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा लगा रहे हैं। जिन पैसों की मूर्तियां लगी है उन पैसों के स्कूल बनाते तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि जितने पैसों की शहर में मूर्तियां लगाई गई है, अगर उतने पैसे स्कूल बनाने में लगाते तो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि शहर को एक डिज्नीलैंड बना दिया गया है। मनपा द्वारा अब शहर में सिर्फ राइड लगाना बाकी है। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस समय इतना काम हो रहा है और इतना अननेसेसरी काम हो रहा है। मतलब मैं दावे से बोल सकता हूँ जितनी मूर्तियाँ इन्होंने इस सिटी में लगाई हैं, अगर उतने अमाउंट का ये लोग सिर्फ स्कूल्स बनाते तो इस शहर में हज़ारों बच्चों को कभी भी प्राइवेट स्कूल का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धक्के नहीं खाने पड़ते, फ्री एजुकेशन होता था हज़ारों बच्चों का। और इन्होंने उसके बदले अनाप शनाप प्रोजेक्ट, कभी एफओबी बना रहे हैं, कभी मूर्ति लगा रहे हैं, कभी डिवाइडर को पेंट कर रहे हैं। अरे यहाँ पे तो मिनी सीशोर में तो पत्थरों को पेंट किया है, मतलब रॉक्स हैव बीन पेंटेड। मतलब क्या बोलेंगे इसको, ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ लोगों को पैसा बनाने देने के लिए एवरी वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन दिस सिटी। मतलब प्राइवेट लोगों की बिल्डिंग्स हैं उनको भी पेंट कर दिया है, म्यूरल्स पे म्यूरल्स बना दिए। मतलब ऑनेस्टली जब सिटी में एंटर करो तो ऐसे लगता है आप डिज्नीलैंड में घुस रहे हो। मतलब कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ 2-4 राइड्स भी लगवा दे ताकि पूरा डिज्नीलैंड बना दे। स्वच्छ शहर का रैंकिंग सुंदरता से नहीं बल्कि लोगों के सहभाग से। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि स्वच्छ शहर की रैंकिंग सुंदरता से नहीं बल्कि लोगों के सहभाग से होती है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जन जागृति।
अगर हम इंदौर का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें वहां जाकर देखना होगा कि लोगों का सहभाग भारी मात्रा में होता है। हमारे यहाँ सिर्फ स्वच्छता कर्मचारी काम करते दिखाई देते हैं, मगर लोगों का सहभाग ना के बराबर है। स्वच्छ तो खत्म हो गया ना मैम, स्वच्छ का तो मतलब ही नहीं रह गया ना। टॉयलेट्स हैं प्रॉपर, है भी तो काम नहीं करते। जो वेस्ट, ये एक इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी थी। आप वही जो पेंटिंग पे आपने खर्चा किया, वही आप अगर लोगों को वही पैसा अवेयरनेस में बिताते इन टर्म्स ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, at society level, additional infrastructure create करते for waste segregation, वो फार बेटर होता। आपने वो करने के बदले आपने मुद्दे से हटकर, और इनको अगर इंदौर से compete करना है तो इनको मेरा हम्बल प्ली है, एक बार जाके इंदौर देख कर आए। इनको समझेगा कि वहाँ पे सोसाइटी लेवल पे इतना अवेयरनेस आ गया है लोगों में, पीपल हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। और इनको ये भी बता दें हमारे कमिश्नर साहब को, इनको शायद इन्होंने शायद ये नंबर गेम में, बिकॉज इनको अपने आप को फर्स्ट करना है, इनको ये बोलिए कि cities are not only ranked on number 1, number 2, number 3 based on performance, they are also ranked number 1, number 2, number 3 in people's participation, and Navi Mumbai does not feature in the top 10 पीपल पार्टिसिपेशन। मतलब आपके वर्कर काम कर रहे हैं और आप ये जो भी सुंदरता कर रहे हैं उसमें आपको इन लोगों को इंप्रेस करके मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन लोगों का कनेक्ट नहीं है। और कोई भी सिविल इनिशिएटिव तब तक सक्सेसफुल और बड़ा नहीं होता जब तक लोगों का, एक आम आदमी का पार्टिसिपेशन नहीं हो। क्या नवी मुंबई महानगर पालिका शौचालय का खर्च नहीं उठा पा रही है? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि अगर हम महाराष्ट्र सदन का भूखंड देखें तो आज वहां लोग खुलेआम शौच करते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उपस्थित किया कि क्या हमारी नवी मुंबई महानगर पालिका शौचालय का खर्च तक नहीं उठा पा रही। अगर आप वो महाराष्ट्र सदन का प्लॉट है जो स्टेशन के पास में, ओपन डेफिकेशन भर के होता है। लोगों को मैं देखता हूँ वहाँ पे यूरिनल्स दूर तक नहीं है, वहीं पे सड़क के किनारे रात के टाइम पे जाएंगे आपको यूरिनेट करते दिखेंगे। Should you not focus on that? Don't नवी मुंबईकर्स डिजर्व टॉयलेट्स? मतलब हम लोगों को जगह जगह टॉयलेट हम डिजर्व नहीं करते क्या? मतलब लोगों को तकलीफ में रहना ज़रूरी है क्या? ये मतलब यहाँ हमारी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टॉयलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकती? नहीं करना चाहते। इनको सिर्फ जगह जगह सुंदर पेंटिंग्स बना के, और मतलब अब इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अभी ऊपर आने लग गया है। मतलब इन द सेंस कि इतना ज़्यादा पेंटिंग कर दिया है कि वो पेंटिंग का चार्म भी खत्म कर दिया है। लीपा पोती कर दोनों हाथों से बनाया जा रहा है पैसा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ऐसा भी आरोप लगाया कि केवल लीपा पोती कर दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रकल्प पर पैसे लगा रहे हैं जहां मीटर चलता ही रहता है। 100% है, इसमें लीपा पोती करके पैसे कमाए जा रहे हैं तो 100% है। पैसा बहा रहे हैं लोग, पैसा बहा रहे हैं, दोनों हाथ से बहा रहे हैं। मतलब देयर इज अ लिमिट टू इट। ये तो मतलब अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जगह जगह ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे बोर्ड लगा है डायरेक्शन का, उसके पीछे मूर्ति लगा दी। तो अभी मतलब या तो मूर्ति इतनी खतरनाक है और इतनी ज़्यादा मोनालिसा टाइप की है कि लोग पीछे घुस के देखेंगे और एडमायर करेंगे। यहाँ पे फायर ब्रिगेड में ऑलरेडी एक छोटा मूर्ति लगी थी, वो फायर हाइड्रेंट था, उसके ऊपर एक कौवा बैठा था या क्या बैठा था भगवान जाने, वो बैठा था, और अब उसके सामने एक फायर फाइटर खड़ा कर दिया है। अब वो कौवा और फायर हाइड्रेंट बेचारे पीछे छुपे हुए, वो बोल रहे हैं भैया हमारा नंबर कब आएगा। तो पर वो फायर हाइड्रेंट वाला उसको बोलता है कि निश्चय केला नंबर पहला, कहानी खत्म। तो मतलब ये सारा का सारा मतलब दिस इज अ जोक। फाउंटेन्स लगा दिए जगह जगह और पानी पूरा का पूरा रोड पे आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट का ये है, ये लोग वो प्रोजेक्ट्स पे में पैसा लगा रहे हैं जो हर साल करना पड़े ताकि मीटर चलता रहे, ठीक है ना। तो ये अभी क्या नाम है, आप समझ रही हैं ना, मीटर का कनेक्शन है। हमारे सीनियर बड़े लोग हैं जो मीटर वाले बैकग्राउंड से आए, तो मीटर डाउन है, तो अभी वो मीटर जब तक डाउन रहेगा, और अभी एडमिनिस्ट्रेटर लॉटरी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए, जिस दिन ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दोबारा बनेगी, ये सब चीज़ों के ऊपर वाइट पेपर आना चाहिए, वो हम पुश करेंगे। एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, और ये लोग कहीं पे भी भाग के जाए रहेंगे तो सर्विस में ना, तब इनका हिसाब होगा। कोरोना के बाद अस्पताल एवं स्कूल निर्माण पर देना चाहिए ध्यान। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कोरोना के समय सभी ने इस बात को महसूस किया कि हमारे शहर में बेहतर आरोग्य चिकित्सा निर्माण करना बेहद जरूरी है, मगर शायद उसमें ज्यादा पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हर साल काम निकालने वाले प्रकल्प शहर में लाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया। आप कितने सारे स्कूल खोल सकते थे,
कोविड के बाद, कोविड काल के बाद इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, हमको ये समझ आ गया था कि हमारे शहर में अफोर्डेबल चिकित्सा का प्रॉब्लम है। आज भी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं, द क्वालिटी ऑफ स्टाफ वी हैव, द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ। ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं, हमारे पास सब कुछ ही बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज है। आप उस पर खर्चा करें ना, क्योंकि वो आपको बाद में, लेकिन देखो ऐसा है कि उसके अंदर फिर शायद उतना मार्जिन नहीं, इसके अंदर ये कामों में मार्जिन ज़्यादा है, तो अभी ये वाले काम कर रहे हैं। सो ये मतलब ऑनेस्टली ये पर्सनल एजेंडा है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कमिश्नर का, ये जो भी कमिश्नर आते हैं उनका पर्सनल एजेंडा होता है। उनको प्राइम मिनिस्टर, उनको प्रेसिडेंट साहब के साथ अपने सिटी को फर्स्ट दिखाने का फोटो खिंचाना होता है, और उनके पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। उनको ना शहर से कोई लेना देना होता है। ये पहले हमारे रामास्वामी साहब भी कर चुके हैं, अभी ये कर रहे हैं। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का मानदंड तय किया जाए, प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र, रोहित मल्होत्रा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का मानदंड निश्चित किया जाए। ऐसा पत्र वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का आकलन सुंदरता नहीं बल्कि सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आका जाए। I am planning to write to the Prime Minister and the Minister of Urban Affairs that criteria for evaluation of the city should be made public, and ये criteria of places looking neat and beautiful, neat and clean yes, but beautiful should not be a criteria. सुंदर का क्या मतलब हुआ? सुंदर का क्या मतलब हुआ? आदमी साफ सुथरा हो सकता है, पर हर आदमी सुंदर होगा जरूरी नहीं है ना। वैसे ही आप are you as per norms clean? We are not clean, but we are looking dazzling. वो dazzling क्यों चाहिए? लोगों का पैसा है, इनका पर्सनल पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है, और लोगों की बिना विश के ये लोग खर्च कर रहे हैं, दोनों हाथ से खर्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।